एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपने घर में मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के कक्षा षष्ठी मीन्स छठी कक्षा के हम संस्कृत के पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये पेपर जो है मध्यावधि परीक्षा है, मतलब कि हाफ ईयरली एग्जाम है। ये हाफ ईयरली एग्जाम है, 2025 का सैंपल पेपर है। अधिकतम पूर्णांक कितना रहेगा हमारा? 60 रहेगा। समय जो है 2 घंटा रहेगा। यहाँ आपको छात्र से नाम है, छात्र का नाम लिखना है और रोल नंबर, अनुक्रमांक है और इसके बाद दिनांक, ये सब आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है। यहाँ लिखा गया है कक्षा निरीक्षक हस्ताक्षरम। जो कक्षा कक्ष में आपका इन्विजिलेटर रहेगा, यहाँ साइन होंगे और परीक्षक हस्ताक्षरम, यहाँ जो परीक्षक है आपका उसके साइन रहेंगे। कुछ जो है सामान्य निर्देश क्या दिए गए हैं? अस्मिन प्रश्न पत्रे चत्वार खंडा सन्ति, मतलब कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। खंड क अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम का मतलब होता है कि अपठित गद्यांश दिए गए हैं 10 अंक का। खंड ख रचनात्मक लेखनम, रचनात्मक लेखन से संबंधित है जो कि 20 अंक का रहेगा। खंड ग व्याकरणम, और व्याकरण रहेगी 20 अंक की। खंड घ पठित अवबोधनम, पठित अवबोधनम जो है वो 10 अंक के रहेंगे। चलिए हम सबसे पहले खंड क से शुरू करते हैं, जहां पर अपठित अवबोधनम दिया गया। अपठित अवबोधनम का मतलब होता है कि जिसमें आपको ऐसे अपठित अनसीन पैसेज दिए जाएगा, उसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम, यहाँ एक ना ज्यादा है, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत मीन्स की अधोलिखितम का मतलब होता है कि नीचे दिए गए अनुच्छेदम, अनुच्छेद को पठित्वा पढ़कर, प्रदत्त का मतलब होता है दिए गए प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तर जो है उत्तराणी लिखत के लिखिए। चलिए पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। अद्य विद्यालय अवकाश है अस्ति, कि आज, अद्य का मतलब होता है आज जो है विद्यालय का अवकाश है। राघव पाठम न पढ़ती, राघव जो है वो अपना पाठ नहीं पढ़ रहा है, पढ़ता है। सह दूरदर्शनेन क्रिकेट प्रतियोगिताम पश्यति, पश्यति का मतलब होता है देखना। तो यहाँ लिखा है सह किसके लिए यूज हुआ है? राघव के लिए। राघव जो है वह दूरदर्शनेन मतलब दूरदर्शन पर, दूरदर्शन का मतलब यहाँ पर किससे है? टेलीविजन से है। टेलीविजन पर क्रिकेट प्रतियोगिता पश्यति, क्रिकेट जो है कि प्रतियोगिता देख रहा है। राघवस्य मित्रम रोहन अपि विद्यालयम कार्यम न करोति, राघव का मित्रम दोस्त रोहन है। रोहन अपि मतलब होता है भी, राघव का मित्र रोहन भी विद्यालय कार्यम न करोति, विद्यालय का काम जो है कार्य नहीं करता है। रोहन है हॉकी क्रीड़ा दृष्टुम गच्छति, रोहन जो है हॉकी खेल, क्रीड़ा, हॉकी क्रीड़ा मतलब होता है हॉकी का खेल, दृष्टुम गच्छति देखने गया है। सह मित्रैः सह खेलम पश्यन्ति, वो क्या कर रहा है? रोहन अपने मित्रों के साथ, वह मित्रों के साथ खेल देखने गया। हॉकी खेल है अतीव रोचक है अस्ति, हॉकी का जो खेल है वो अतीव रोचक है, मतलब बहुत ज्यादा रोचक अस्ति है, होता है। भारतीय क्रीडका, भारतीय क्रीडका मतलब होता है भारतीय खिलाड़ी। उत्तमम क्रीडंती, उत्तम क्रीडंती का मतलब है कि भारतीय खिलाड़ी जो है वे सबसे अच्छा खेले हैं। ते जयंती, और उसपे क्या होता है? वे जीतते हैं। पाकिस्तानी क्रीडका, पाकिस्तानी क्रीडका का मतलब है पाकिस्तानी खिलाड़ी। पराजिता भवंती, और जो हार जाते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी। खेलम दृष्टवा, खेल देखकर। सर्वे प्रसन्ना भवंती, और जो भारत और पाकिस्तान का हॉकी का खेल देखकर सर्वे प्रसन्ना भवंती, सभी जो है प्रसन्न हो जाते हैं या होते हैं, खुश होते हैं। तो ये पैसेज दिया गया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा गया है कि एक पदेन उत्तराणी लिखत, एक पद में ही हमने उत्तर लिखना है। क्या है? अवकाश कुत्र अस्ति, तो इसके सामने हम लिखेंगे विद्यालय अस्ति। अवकाश, छुट्टी कहाँ थी?
वो थी विद्यालय में। पहली लाइन में बताया गया है कि यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है विद्यालय अवकाशः अस्ति, तो हम यहाँ लिखेंगे अवकाशः कुत्र अस्ति विद्यालय। कह पाठम न पठती, तो कौन जो है पाठ नहीं पढ़ रहा है, तो आएगा राघव। राघव है, राघव है पाठम न पढ़ती। रोहन कस्य मित्रम, तो रोहन कस्य मित्रम, किसका मित्र है रोहन, तो राघवस्य। राघवस्य मित्रम, रोहन राघवस्य मित्रम। रोहन किम न करोति, रोहन क्या नहीं कर रहा है, तो रोहन भी क्या नहीं कर रहा है, रोहन विद्यालय कार्यम न करोति, तो हम यहाँ लिखेंगे इसके सामने विद्यालय कार्यम, विद्यालय कार्यम न करोति। तो इस तरीके से हम सही उत्तर लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्येन लिखत, पूर्ण वाक्य के जो है 7 उत्तर लिखना है। रोहन किम दृष्टुम गच्छति, रोहन जो है क्या देखने के लिए गया। तो यहाँ पर एक जगह दिया गया है पूरा सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम हमने ढूंढना है। रोहन है, रोहन है हॉकी क्रीड़ा दृष्टुम गच्छति, तो हम इसके सामने लिखेंगे रोहन है, रोहन है हॉकी, रोहन है हॉकी क्रीड़ा दृष्टुम गच्छति। सो दिस वे हम जो है इन सबके क्वेश्चनों के आंसर लिखेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। के पराजिता भवंती, कौन जो है पराजित हो जाते हैं ये बताना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि क्या है, के पराजिता भवंती, कौन पराजित हो जाते हैं, तो हम लिखेंगे पाकिस्तानी, पाकिस्तानी क्रीडकाः पराजिता भवंती। नेक्स्ट प्रश्न है राघव दूरदर्शनेन किम पश्यति, राघव जो है दूरदर्शन पर क्या देख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सह दूरदर्शनेन, दूरदर्शनेन क्रिकेट प्रतियोगितां, प्रतियोगितां पश्यति, वह जो है क्रिकेट प्रतियोगिता देख रहा है। आगे बढ़ते हैं। का क्रीड़ा अति रुचिकरा अस्ति, का क्रीड़ा की कौन सी जो खेल है अति बहुत ज्यादा रुचिकरा अस्ति रुचिकर है, तो हमें पता है यहाँ लिखा गया है कि हॉकी क्रीड़ा, तो यहाँ है हॉकी खेल अति रोचक अस्ति, तो हम यहाँ लिखेंगे इसके सामने ही लिखेंगे हॉकी, हॉकी क्रीड़ा अतीव रुचिकरा अस्ति, रुचिकरा अस्ति। सो दिस वे हम जो है बच्चों इस पैसेज के प्रश्न उत्तर को सोल्व करेंगे। आगे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर लिखिए। पहला क्या है, अप्रसन्नः अस्य विलोम पदम किम अस्ति, जो अप्रसन्न है इसका विलोम पद क्या होगा वो बताना है। अप्रसन्न, प्रसन्न का जो यहाँ दिया गया है अप्रसन्ना, उसका उल्टा हो जाएगा प्रसन्ना, तो बी उत्तर हो जाएगा इसका। अस्ति, अस्ति इतस्य बहुवचन, बहुवचनान पदम लिखत, तो अस्ति का बहुवचन पद हमने लिखना है, तो अस्ति का जो बहुवचन होता है वो होता है संति। तो इस तरीके से हमने बच्चों पहले पैसेज को सोल्व करना है। अब इससे आगे क्या दिया गया है, अब है खंड ख, खंड ख में क्या है, रचनात्मक कार्यम, 20 अंक का है। दूसरा प्रश्न, चित्रम दृष्टवा, चित्र को देखकर मंजूषायाः शब्दानाम सहायतया पंचवाक्यानि रचयत, कि जो यहाँ पर मंजूषा दी गई है, ये जो बॉक्स बनाया गया, टेबल बनाई गई है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता से हमें 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे लिखा है एतत् चित्रम पाकशाला, ध्यान देंगे तो यहाँ एक महिला है
वो पाकशाला बोलते हैं रसोई घर को, जहां पर हम खाना पकाते हैं। रसोई घर का चित्र है। यहाँ पर महिला खाना पका रही है और कुछ यहाँ बास्केट में, टोकरी में फ्रूट भी हैं, सब्जियां भी रखी हुई हैं। और हिम हिमक्रम मतलब होता है कि बर्फ, भोजनम भोजन भी है, साग सब्जी भी है, अत्र मतलब यहाँ। तो इनको प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। देख लेते हैं क्या क्या हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे पहला वाक्य है एतत् चित्रम पाकशाला अस्ति। एतत् भी लिख सकते हैं, इदम भी लिख सकते हैं, बट इदम सही रहेगा। इदम चित्रम, इदम चित्रम पाक पाकशालायाः अस्ति। क्या है यहाँ पर, जो है इस चित्र में पाकशाला दिखाई गई है, दी गई है। अब जो है इसके बारे में हम लिखेंगे ऐसा महिला। यहाँ पर जो है ऐसा शब्द है तो हम लिखेंगे, यहाँ महिला भी है तो हम लिखेंगे ऐसा महिला भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा अम्बा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसा महिला भोजनम पचती, भोजनम पचती पका रही है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर अब आगे क्या है, पचती हो गया और इसके बाद चित्रे, चित्रे अस्ति। अब हम लिखेंगे कि अत्र चित्रे, अत्र चित्रे शाकानि, शाकानि फलानि अपि सन्ति। दैट मीन्स कि इस चित्र में, अत्र चित्रे इस चित्र में शाकानी साग सब्जियां भी हैं और फल भी दिए गए। यहाँ पर फलानी भी यूज हो गया, शाकानी भी यूज हो गया, चित्रे भी यूज हो गया, अत्र भी यूज हो गया। पचती हमने पहले लिख ही लिया था। अस्ति ऐसा अम्बा, अब इनको यूज करना है तो हम लिखेंगे कि ऐसा महिला, ऐसा महिला हो गया है तो इसकी जगह हम लिखेंगे अत्र एका अम्बा, अम्बा माँ को बोलते हैं, पाकशालायाम अस्ति। चलिए जी, ये हो गया है। देन आफ्टर चित्रे भोजनम अस्ति, चित्रे भोजनम अस्ति। एंड एट द एंड ऑफ द पिक्चर हम लिखेंगे इदम चित्रम, इदम चित्रम, इदम चित्रम, एक मिनट, इदम बहु सुंदरम, बहु सुंदरम चित्रम अस्ति। और ये जो है बहुत ही सुंदर चित्र है। तो हम इस तरीके से बच्चों इस पैसेज के बारे में हमने 5 बातें लिख दी। हमने कितने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है देखिए। चलिए अब दिया गया है चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर उत्तराणी लिखत, कि चित्र को देखकर हमें उत्तर लिखने हैं। चित्र को देखिए और उत्तर लिखिए। यथा, यथा मीन्स की जैसे। एक एग्जाम्पल देख के समझा गया। बालकः किम करोति, पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ मतलब है कि बालकः, बालक किम करोति क्या कर रहा है, तो हम लिखेंगे बालकः पठति। आप ध्यान देंगे तो बच्चा कुछ यहाँ पर पढ़ रहा है, तो बालकः पठति। अब यहाँ दूसरे पिक्चर में घोड़े दिए गए और घोड़े को जो है अश्व बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 घोड़े हैं तो हम लिखेंगे अश्वौ किम कुरुत। अश्वौ किम कुरुत मतलब जो घोड़े हैं क्या कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे अश्वौ, अश्वौ और इसके बाद धावते, अश्वौ धावते। आगे है, आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे बच्चों। जैसे पहला है बालकः, बालकौ और बालकः। बालकः होता है एक बालक के लिए यूज, एक बालक है तो उसके लिए बालकः, एक से ज्यादा है, 2 है तो 2 हैं तो 2 बालक है तो बालकौ, और 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा कितने भी हों अब तो वहां पर आएगा बालका।
अब यहाँ ऐसे ही दो घोड़े हैं तो यहाँ पर लिखा गया है अश्वौ, और अश्वौ किम कुरुत, कुरुत है तो अश्वौ धावत है। बालिका किम कुर्वन्ति, अब यहाँ पर बालिका एक ही है, बालिका एक है, यदि दो होती तो होगा यहाँ पर बालिकौ, बालिकौ ये स्त्रीलिंग रूप हो गया है। तो बालिका किम कुर्वन्ति, तो हम यहाँ लिखेंगे बालिका पठन्ति, बालिका पठन्ति। आगे है कृषक है किम करोति, कृषक क्या कर रहा है चित्र में, तो हम यहाँ लिखेंगे कृषक एक है तो यहाँ पर कृषक है आया है, जो कृषक है वो क्या कर रहा है, क्षेत्रम, क्षेत्रम कर्षति, क्षेत्रम कर्षति। आगे है गजौ किम, गजौ दो है यहाँ पर, ठीक है, गजौ किम कुरुत, तो गजौ, गजौ क्या करते हैं, चलते, गजौ चलते। फिर है मयूरव, मयूरव किम कुरुते, यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं मयूर है किम करोति, क्योंकि यहाँ मयूरो दो के लिए यूज होगा तो, लेकिन चित्र में एक दिया गया है तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे मयूर नृत्यति, और यहाँ दो के बारे में पूछा गया है तो हम इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, दो के बारे में आता है मयूरव, मयूरव किम कुरुते नृत्यते, नृत्यते, और यहाँ दो से ज्यादा होते तो फिर हम लिखते मयूरा नृत्यंती, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, चित्रम चित्राणी दृष्टवा, चित्र को देखकर मंजूषात संस्कृत पदानी चित्वा लिखत, कि चित्रों को देखे और बॉक्स में, ये है बॉक्स हमारा, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन बॉक्स में से संस्कृत शब्द चुनकर उन्हें लिखे। जैसे यहाँ पर जो है चक्र है, और यहाँ पर दिया गया है बकरी दी गई है, बकरी को हम अजा बोलते हैं, चक्र को चक्रे, और चलिए इनको लिखते हैं, दो बकरियां हैं तो यहाँ हम लिखेंगे अजौ, चक्रे, चक्रम चक्रे। आगे है पुस्तकम, एक पुस्तक है तो हम लिखेंगे पुस्तकम। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, वृक्षौ, दो हैं तो हम यहाँ लिखेंगे वृक्षौ, और उसके बाद है कई सारे तोते हैं, तोते को शुक बोलते हैं, शुक मीन्स तोता, तो यहाँ बहुत ज्यादा है तो हम लिखेंगे शुकः। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या दिया गया है, अद्ध घटिकम, अद्ध घटिकायाम कह सम्य अस्ति, कि जो नीचे जो ये घड़ियां दी गई है उनमें कितना समय हुआ है, क्या समय हुआ है वो बताना है। तो देखिए यहाँ बच्चों आपको तीन चीजें याद रखनी है। एक तो जैसे यहाँ पर तो क्या दिया गया है, पूरे 5 बजे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पंचवादनम, पंचवादनम। अब ऐसे ही यहाँ क्या दिया गया है, 6 बजे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे षडवादनम, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम षडवादनम। इसके बाद है, अब हमें जैसे कई बार हम बोलते हैं कि सवा, साढ़े, पौने, इनके लिए कुछ शब्द हैं संस्कृत में, उनको याद रखना। जैसे सवा के लिए हम क्या लिखते हैं, सवा के लिए लिखते हैं हम सपाद। एक मिनट, यहाँ दिया गया है, ये बज गए हमारे पौने 9, पौने 9 बज गए हैं तो पौने के लिए हम लिखते हैं पादोन। और इसके बाद हम देख लेते हैं 6:30 बजे है यहाँ पर तो हम लिखेंगे सार्ध, साढ़े के लिए हम लिखते हैं सार्ध, और सवा के लिए हम लिखते हैं सपाद। अब इनको हम इजीली लिख सकते हैं, सपाद लिखेंगे सवा के लिए, सार्ध लिखेंगे साढ़े के लिए। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ जो रेड वाली जो हैंड्स है क्लॉक के, वो 8 और 9 के बीच में है, और बड़े वाली सुई 9 पर है, तो ये पौने 9 बज गए हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पौने को लिखते हैं पादोन, पादोन,
पादोन के बाद लिखेंगे हम नववादनम। पादोन नववादनम, पौने 9। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 7:15। सवा के लिए हम लिखेंगे सपाद सप्तवादनम। सप्तवादनम, ये इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर 6:30 बजे हैं तो हम लिखेंगे सार्ध षड्वादनम। सो दिस वे हम इस क्वेश्चन को बच्चों कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, अनुप्रयुक्त व्याकरण। अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, 20 अंक के हैं, इनको भी सोल्व करते हैं। अध्याय प्रदत्तेन पदेन सह संख्यायाम योजयन्तु। हमने क्या करना है कि जो यहाँ संख्या दी गई है उनको जो है मैच करना है, ठीक है। नीचे दिए गए चरण के साथ उसको संख्या को जोड़े, मिलान करना है। चलिए, अ साइड में क्या लिखा है, 50। अब 50 कौन सा है, 50 यहाँ दिया गया 50। द्विविंशति, द्विविंशति का मतलब होता है द्वि नहीं द्वा, द्वाविंशति, विंशति का मतलब होता है 20 और द्वा का मतलब होता है 2। तो 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22। 22 बोलते हैं हिंदी में, तो द्वाविंशति हो जाएगा हमारा ये 22। अब है विंशति, विंशति बोलते हैं 20 को, तो इसके साथ हम मैच करेंगे। अष्ट और त्रयोदश, अष्ट होता है 8 तो यहाँ मैच करेंगे, त्रयोदश होता है 13 तो इसको यहाँ पर मैच करेंगे। 13, 8, 20 और ये है हमारा 50 और ये है हमारा 22। तो इस तरीके से आप इनको मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या लिखा है अगला प्रश्न, अधोलिखिताः शब्दानां वर्ण विच्छेदम कृत्वा लिखत। कि जो नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको वर्ण विच्छेद करके हमने लिखना है। चलिए, पहले क्या दिया गया, विद्या। विद्या का लिखना है हमने व और छोटी ई, द हलंत, य हलंत और आ, ये बन गया हमारा वर्ण विच्छेद। बालक है तो हम यहाँ लिखेंगे ब हलंत आ, फिर है ल हलंत अ, फिर क हलंत और जो है यहाँ पर आ जाएगा हमारा अ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कई जगह पर बच्चों अह की जगह पर आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। आगे है पंकजम। तो पंकजम को हम कैसे, मत्स्य है मत्स्य, तो म आधा त हो गया, सॉरी त से पहले आएगा अ, म अ, फिर आधा त, फिर आधा स और फिर य हलंत और अ या फिर अह लिखो या फिर इसको ऐसे बोलेंगे अ जमा में विसर्ग। पंकजम, पंकजम के लिए हम प हलंत अ, फिर अंग और फिर क हलंत अ, ज हलंत अ, फिर म हलंत और फिर अ। वृक्षा व, फिर हम लिखेंगे री, क हलंत श और आ और फिर यहाँ पर विसर्ग। तो इस तरीके से हम इसको जो है लिखेंगे वृक्षा। अब क्या है, वर्ण संयोजनम कृत। वर्ण संयोजनम कृत मतलब वर्णों को जोड़कर लिखिए, वर्णों का संयोजन कीजिए। चलिए, क्या लिखा है देखिए, प उ, स प उ, उ छोटे ओ की मात्रा है, स आधा है, त अ तो ये त हो गया, क अ ये क हो गया और म आधा है तो हम इस तरीके से लिखेंगे म, पुस्तकम। आगे क्या दिया गया है, द आ, दा, स अ, स अ, दा स र अ द। ये बच्चों कुछ गलत लिखा गया है यहाँ पर, दास दासर, यहाँ पर जरूर विद्यार्थी आएगा बच्चों, यहाँ पाएगा व ई द य आ, ये इस तरीके से पाएगा व ई द य आ र थ ई। हाँ, ये बनेगा बच्चों, ये गलत लिखा गया यहाँ पर एक, तो यहाँ पर आएगा
व ई, वी द ये आ, द्या, फिर र के बाद यहाँ पर र आधा आएगा थ, तो ये बन जाएगा विद्यार्थी। चलिए अब है ह ई ही, म आ मा, ल य अ, तो हिमालय और ये विसर्ग, यहाँ पर भी विसर्ग लगाना, विद्यार्थी। आगे है स ई, सी, क श क्ष बन गया, क क बन गया, और फिर लास्ट में विसर्ग शिक्षक है बन गया। ख ए ल त ई, तो ये बन जाएगा खेलती। तो इस तरीके से बच्चों हमें वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाकर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, अधोलिखितः अव्यय पदानाम अर्थ से मेलनम कुरुत, कि जो अव्यय पद दिए गए हैं यहाँ पर, इनको हमने क्या करना है, अव्यय पदों को हमने मिलान करना है। ठीक है, जैसे कदा, अत्र, कुत्र, अहम। अहम बच्चों अव्यय पद नहीं होता है, इसको हम हटा देंगे पहले ही। कुत्र और तत्र, अब इनको हम मैच करेंगे। कदा, कदा का मतलब होता है कब, तो इसके साथ हम मैच करें कब। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ, और कुत्र का मतलब होता है कहाँ, इसको हम यहाँ से लेके यहाँ मैच करेंगे। फिर है तत्र, तत्र का मतलब होता है वहां, ये इसके साथ में मैच करेंगे, अहम को हम छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम मतलब आपकी जो किताब है दीपकम, दीपकम, उसमें से आपको कंटेंट मिलेगा, वो आपने यहाँ पर फिल करना है। क्या है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम स्थानम पूरयन्तु। हमने क्या करना है, उदाहरण के अनुसार जो उचित पदों को भरकर यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे करने। जैसे नायिका, नायिका यहाँ स्पेलिंग गलत है, तो नायिका के बाद ब्लैंक दिया गया था, तो हमने नृत्य का जो हमने उचित पद बनाना था, तो वो बनेगा नृत्यति, नायिका नृत्यति। आगे है बालकः, बालकः का हो जाएगा लिखती, बालकः लिखती। छात्रौ, छात्रौ क्रीडतः, अहम गच्छामि, अहम के साथ आएगा गच्छामि। कवि रच्यति, कवि के साथ क्या लिखेंगे हम, रच्यति, कवि जो है लिखता है, रच्यति। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। छात्रौ क्रीडतः, जो छात्र हैं वे दो छात्र खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानानि पूर्यतः, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे क्या लिखा है, कृषक है, कृषकौ, कृषका। कृषक है एक के लिए यूज होता है, एक किसान, और दो किसान है, दो किसान है तो किसान दो होंगे तो हम लिखेंगे कृषकौ, और कृषकाः कई सारे किसान, कई सारे किसान, उसके लिए हम यूज करेंगे कृषका। इसी तरीके से हमने यहाँ पर नीचे लिखना, जैसे शिक्षक है तो हम यहाँ लिखेंगे शिक्षकौ, शिक्षकाः। यदि यहाँ लिखा होता शिक्षिका, शिक्षिका, तो ये बन जाएगा हमारा स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप बनेगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। यहाँ पर हम लगाएंगे विसर्ग। सैनिक, सैनिक है, सैनिक है तो सैनिकौ, सैनिकाः। सेम अब चिकित्सका है, चिकित्सका है, चिकित्सका का मतलब होता है महिला डॉक्टर, महिला चिकित्सक, महिला चिकित्सक, तो हम यहाँ लिखेंगे चिकित्सके, चिकित्सके और चिकित्सका, चिकित्सकाः। गायिका, गायिके, गायिके, गायिकाः। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब अंतिम प्रश्न क्या कहता है, परस्परम संबंधानि, परस्पर जिनमें संबंध है,
पदानी संयोजन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। हमने क्या करना है, जो यहाँ पर एक साइड में जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उनको दूसरे के साथ सही संबंध ढूंढकर उन पदों को जो है मिलाना है, जोड़ना है और रिक्त स्थान में उसको रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च, और रिक्त स्थान को पूरा करना। जैसे एक उदाहरण के लिए दिया गया नर्तकी, नर्तकी, यहाँ पर नर्तकी नहीं है, ये नर्तकी नृत्यति। अब आगे है लेखक, लेखक क्या करेगा, लिखती, तो हम यहाँ लिखेंगे लेखक लिखती। आगे है फलम, फलम, फलम पतति, पतति का मतलब होता है गिरना, फलम पतति, फल जो है गिरता है। कमलम, कमलम विकसति, तो यहां हम लिखेंगे, एक मिनट, कमलम, कमलम विकसति। आगे है चालक है, चालक का हो जाएगा चाल्यति, चालक चाल्यति। आगे है गायिका गायति, गायिका मतलब गायिका, गायति का मतलब है गाती है। तो पहले वाला था नर्तकी, जो नर्तकी होती है डांस करती है वो क्या करती है, नाचती है। नृत्यति का मतलब है नाचती है। लेखक है, लेखक का मतलब लेखक क्या करता है, लिखती, लिखता है। फलम, फलम मतलब फल, पतति मतलब गिरता है, तो फलम पतति हो जाएगा। कमलम, कमल जो है विकसति, विकसित होता है। चालक है चाल्यति, चालक जो है चलता है। गायिका गायति, गायिका जो है गीत गाती है। तो इस तरीके से हम इस पूरे संस्कृत के पेपर को बच्चों सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये पेपर जो है पूरा समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एजुकेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप जो है प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द अपकमिंग notification, and you can join on our टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ भी हम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन डालते रहते हैं, जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।